दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कॉलम में जब क्रोजन फैल जाता है तो उसको कैसे सही करें या क्या क्या ध्यान रखें कि क्रोजन से जो होने वाला नुकसान को हम लोग कंट्रोल करें। इससे नुकसान क्या होता है कि कॉलम पूरे फट जाते हैं, कॉलम हो या बीम हो या कोई भी स्ट्रक्चर हो। अगर सरिये में जंग लग जाता है तो फट जाता है। जैसे इसमें कॉलम में, इस कॉलम में है, वर्क दिख रहा होगा। मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, जब भी निर्माण करें तो सरिया जो जोड़ने के लिए, अगले स्ट्रक्चर के लिए जोड़ने के लिए छोड़ दी जाती है। कभी कभी 1 साल 2 साल 3 साल बाद निर्माण होता है। तो इस स्लैब में देखिए, यहाँ पर सरिया दिख रहा होगा आपको। इस कॉलम में पूरा क्रोजन फैल गया, ये पूरा कॉलम फट गया। अभी इसकी जो उम्र कम हो गई है, तो ये जो देख रहे हैं ना सरिया आप यहाँ पे, इसको क्या करना रहेगा आपको कि जब छोड़ रहे हैं तो इस पर पेंट कर दें या सीमेंट की स्लरी लगा दें, ताकि अगला जब जॉइंट बने तो कॉलम और बीम और स्लैब में जंग जो है वो न लगे। यदि किसी सरिये में जंग लग गया है तो क्या करें? जब किसी भी स्टील बार्स में क्रोजन लगा हुआ है, जंग लगा हुआ है, तो पहले हार्डवेयर की दुकान से जाना चाहिए और केमिकल, इसके लिए रस्टिसाइज के लिए केमिकल आते हैं, किसी भी कंपनी का आप लेकर उस पर लाएँ और पेंट की तरह ब्रश लेकर पेस्ट कर दें। फिर आधे घंटे बाद उसको तार ब्रश से छुड़ा दें, ठीक है? तो क्या होगा, आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप ज्वाइंट करें। आइए बात करते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे, ये जो सरिया दिख रहा है ना, इसमें देखिए जंग लगा हुआ है यहाँ पे। तो अगला मिस्त्री क्या करने वाला है कि इसमें डायरेक्ट सरिया जोड़ेगा नया वाला और यहीं से आपका नया स्ट्रक्चर खड़ा कर देगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको इस पर जो दिख रहा है सरिया जंग लगा हुआ है, इस पर मार्केट से जाइए, केमिकल लाइए, जो जंग छुड़ाने वाला केमिकल होता है, रस्टिसाइज करके होता है, उसको लाइए, इस पर पेस्ट करिए। पेस्ट करने के बाद जो है उसको छुड़ा दीजिए, ठीक है? इस पर काम करिए। आइए मैं दिखाता हूँ ये बीम। इस बीम में क्या गलती की गई है, ये जो दिख रहा है ना कटिंग, इस बीम को लाइए, यहाँ पर स्टील को काट दिया गया है। इसमें डेवलपमेंट लेंथ होना चाहिए था इस तरह से। डेवलपमेंट लेंथ इसलिए दिया जाता है ताकि इसको बीम और कॉलम आपस में अच्छा पकड़ बनाता है, ठीक है? तो डिफ्लेक्शंस की जो संभावना है कम हो जाती है। यहाँ पर देख रहे हैं ये जो रिंग लगा हुआ है, अल्टरनेट लगा हुआ है। आपको अल्टरनेट लगाना, अल्टरनेट का मतलब ये हुक है, एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए और हुक कम से कम 135 डिग्री पर बेंड होना चाहिए। इसमें 90 डिग्री पर है। अब ये तो देखिए, दो हुक दिख रहा है ना, एक ऊपर एक नीचे, जामा दिखा रहा हूँ। यहाँ पर दोनों हुक एक ही साइड है, अल्टरनेट नहीं है, तो ये गलत है। आपको अल्टरनेट करना चाहिए था और हुक को 135 डिग्री पर बेंड करना चाहिए। आइए अगले बीम में मैं दिखाता हूँ यहाँ पर डेवलपमेंट लेंथ के बारे में। आइए हम नज़दीक से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। यहाँ पर क्या हुआ है कि सरिया जो है एक्स्ट्रा छोड़ा गया है, बट ये छोड़ा नहीं गया, गलती से छूट गया मिस्त्री के, वो काट नहीं पाया। इस तरह जिस तरह बेंड है, इसको बेंड कर देना चाहिए 90 डिग्री पर। और ये कितना बेंड करना चाहिए? कम से कम 40 डिग्री होना चाहिए, यानी कि डाया बार इंटू 40, जितना आएगा उतना बेंड कर देंगे तो आपका